चलिए, आज आपको नौकरी लगने का जादू बताते हैं। ठीक है, इस गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कैसे जल्दी लगे, एक जादू है। और वो जादू क्या है? एक स्किल है। आजकल तो फिर भी थोड़ा पता लग गया, लेकिन पहले किसी को नहीं पता होता था। जिसके माँ बाप या भाई बहन जो लगते थे वही आते थे, और वो साल 6 महीने के अंदर नौकरी लग के चले जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सोशल मीडिया से अवेयरनेस आई है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। ये बहुत अच्छी फील्ड है। ओके, एसएससी एग्जाम लेती है, आपका सीजीएल का एग्जाम लेती है। ठीक है, तो सीजीएल के एग्जाम एक तो क्वालिफिकेशन आपकी होती है ग्रेजुएट लेवल। क्या है? ग्रेजुएट लेवल। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th क्लास के बाद ही नौकरी का ऑप्शन उसमें एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो उनके लिए ये है कि जो सीजीएल का है वही सेम स्केल इसमें मिलता है आपको, जिसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर। क्या बोलते हैं? स्टेनोग्राफर। दो सर्विस पैरेलल चलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। एक है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस वो होती है जिसमें जो आप सीजीएल का एग्जाम देते हैं। उसमें दो लेवल होते हैं, एक यूडीसी लेवल और एक एएसओ बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यूडीसी का भी नाम चेंज हो गया, उसका भी आजकल सीनियर नाम चेंज कर दिया उसका। लेकिन इसका पहले होता था असिस्टेंट, अब इसका नाम हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दूसरी सर्विस है C SSS। क्या है? C SSS। एक एस और फालतू लग जाता है, तो सेंट्रल स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरिएट सर्विस, यानी वो स्टेनोग्राफर से है। तो एक दो ये दोनों पैरेलल चलती है, इनका प्रमोशन भी पैरेलल चलता है लगभग। हालांकि दोनों का सीनियरिटी अलग अलग होती है। उसमें एएसओ भर्ती होते हैं, इसमें ग्रेड सी भर्ती होते हैं। ग्रेड सी का मतलब है जो एएसओ का स्केल है, जो पुराने जो 6 पे कमीशन के अनुसार 4600 का जो पे स्केल था, वही पे स्केल इसका भी होता है। उसकी लगभग 80,000 के आसपास सैलरी बनती है स्टार्टिंग में आजकल, एएसओ की भी और इसकी भी। और यूडीसी की लगभग उससे करीब करीब आपका 60,000 के आसपास बनती है, 55 से 60,000 के बीच में बनती है। तो जो यूडीसी का स्केल है वही आपका स्टेनोग्राफर का स्केल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देखें कंपटीशन में, और आपका अगर देखें प्रोबेबिलिटी का, क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखते हैं कि नौकरी लगने की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है। अब ग्रेजुएट लेवल में अगर आप देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास आजकल अप्लाई करने लगे कैंडिडेट हैं। और उसके अंदर सारे आपका जो सिंपल ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई करते हैं, और जो एमबीबीएस है, इवन बीटेक है, आईआईटीएन मैंने कई तो देखे हैं जो नेताजी सुभाष से बोस किया है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट का, जिसमें एडमिशन नहीं मिलता, और वो उसमें से बीटेक और एमटेक करने के बाद भी एएसओ के लिए ट्राई किया, और उसने 3 साल तक ट्राई किया, एंड ही क्वालिफाइड इन द थर्ड अटेम्प्ट। तो वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, एमबीए वाले, एलएलबी वाले। तो जो भी अनएम्प्लॉयड है हायर क्वालिफिकेशन के बाद, वो सारे आपके सीजीएल में घुसते हैं। पहले वो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के, और पैरेलल इसकी भी तैयारी भी करते हैं, क्योंकि स्केल में ज्यादा अंतर नहीं है स्टार्टिंग में 10-20 हजार का ही है। लेकिन उसके अंदर वैकेंसी कम होती है, वैकेंसी ज्यादा होती है। दूसरा उसके अंदर है कि प्री पास करना, फिर मेन पास करना है, और फिर इंटरव्यू। मेन पास करने के बाद इंटरव्यू में भी रह जाते हैं। इसमें ये लोग सोचते हैं कि चलो भाई एक बार प्री हो गया और मेन पास हो गया तो इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होता, सीजीएल के अंदर। तो इसमें ज्यादा कंपटीशन है। और मैंने तो कई बार ये देखा है कि सीजीएल में पास नहीं होता, सिविल सर्विस में लोग पास हो जाते हैं। इसका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये समझिए कि जैसे इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, करीब 40,000 के आसपास। नहीं तो नॉर्मल रहती है 7-8 हजार वैकेंसी होती है, और 1 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना मतलब इसमें आप कितना कंपटीशन है इसके अंदर। दूसरा जो आप मैंने बताया कि जो जादू क्या है? शॉर्टहैंड अगर आप सीख लेते हैं, ये स्किल अगर आप कर लेते हैं, तो इसमें अप्लाई लोग 4 से 5 लाख करते हैं। जो एप्लीकेशन आती है वही 4 से 5 लाख के बीच में आती है। और इस 4 से 5 लाख के बीच में भी बहुत सारे 3 लाख के आसपास तो ऐसे रहते हैं जिन्हें शॉर्टहैंड बस पर देखा देखी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो शॉर्टहैंड नहीं सीख रहे होते हैं। शॉर्टहैंड सीख रहे होते हैं 1 से 1.5 लाख। और इसमें भी स्पीड जो होती है, क्योंकि शॉर्टहैंड की स्पीड बढ़ाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सिखाना और उसको सीखना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक ऐसी स्किल नहीं है कि सब सिखा सके या सब सीख सके। तो इसके अंदर लगभग समान कर चलिए 50,000 लोग होते हैं जो एक्चुअली कंपटीशन में होते हैं, जो स्टेनोग्राफी पास कर पाते हैं। तो आपका कंपटीशन किसके अंदर है? 50,000 के अंदर। और उनका कंपटीशन किसमें है? 1 करोड़ के अंदर। तो ये जादू है ना नौकरी का। इसीलिए क्या कि हमारा जो जब देख रहे हैं आप जहाँ पे अंदर जो लगभग करते रहते हैं,
तो वो कोई जल्दी लग जाता है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 30 साल में, लेकिन नौकरी लग जाती है 4-5 साल के अंदर नौकरी। और असिस्टेंट ग्रेड में ऐसा जो आप करते हैं सीजीएल में, उसमें जरूरी नहीं सबकी नौकरी लगे, और 3-4 साल मेहनत करने के बाद उनकी एज भी ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद पता लगा जी 15,000-20,000 रुपए की नौकरी भी मार्केट में नहीं मिलती। तो सबसे इसमें कि इसका क्या है बेनिफिट है, एक बार अगर आपने स्किल ले ली तो सीजीएल के अलावा जो आप देते हैं उसके अलावा आपका स्टेनोग्राफी का एवेन्यूज खुल जाएगा। दूसरा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट में जितना कोर्ट में है, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर भर्ती होते हैं। ओके, इसका जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। जॉब प्रोफाइल अच्छा इसलिए है कि उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है ज्यादा काम करने में। इसके अंदर क्या है कि आपका एक मैनेजरियल जॉब होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो सीनियर ऑफिसर के साथ आपके पास लगाते हैं, और जैसे उनका एक जो उनका पूरा उनका पर्सनल ऑफिस होता है सीनियर ऑफिसर का, उसका स्टाफ भी होता है, उसका अपना जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, फाइलें भी होती हैं, तो उनको मैनेज करना होता है। उनको रिकॉर्ड मैनेज करना, कोई बाहर से रिसीट आती है उसको उसका रिकॉर्ड रखना, बाहर कौन गई है उसको रिकॉर्ड रखना, जो नई जो रिसीट आती है उनको प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, और मीटिंग्स फिक्स करना, टेलीफोन अटेंड करना। तो जैसे एक मैनेजर होता है, पूरा का पूरा एक मैनेजर का काम करना होता है। और क्योंकि सीनियर ऑफिसर के साथ लगे होते हैं तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी काफी ठीक रहता है, और अपने जो मतलब एक रैपो भी अच्छा रहता है ऑफिस के अंदर। तो ये तो जॉब प्रोफाइल का। सैलरी भी बराबर, सैलरी क्या है, दोनों की बराबर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी उतनी है, और इसका जो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर जिसको पीए बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। ओके, उसके बाद प्रमोशन में जाए तो प्रमोशन में उधर एएसओ बनता है सेक्शन ऑफिसर, इधर पीए बनता है प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या बनता है, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेम चलता है। ओके, एग्जाम भी इनका यूपीएससी जब लेती है तो एग्जाम भी से एक ही एग्जाम होता है दोनों का। आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें आ गए, इसके अंदर स्टेनोग्राफर में आ गए तो एक पीए सेक्शन ऑफिसर वाला एग्जाम भी दे सकता है। हालांकि जो एएसओ है वो पीएस वाला एग्जाम नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, आप सिर्फ लाइन चेंज कर सकते हैं। तो जब एग्जाम दिया आपने और उसमें यूपीएससी क्वालिफाई किया तो उसमें मार्क्स दोनों के बराबर ही देखे जाते हैं, दोनों के बराबर, उसमें कोई उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। अगर मार्क्स में आगे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर सेक्शन ऑफिसर में, तो पीएस भी बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी भी, उधर सेक्शन ऑफिसर भी। और मान नहीं भी बने तो उधर वो उनकी प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर के बाद अंडर सेक्रेटरी होती है, इसमें प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी होती है, जो अंडर सेक्रेटरी बराबर चलते हैं। उधर डिप्टी सेक्रेटरी होती है, इधर सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी होती है, उधर डायरेक्टर होता है, इधर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है। और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी हाईएस्ट ऑफिसर के साथ लगता है, सेक्रेटरी के साथ। इसमें हो सकता है आप उस लाइन में वाले तो जो दरवाजा खोलते हुए डरते हैं और आप उसको वहां काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और पूरा एंजॉय करते हो, क्योंकि हाईएस्ट ऑफिसर के साथ आप काम करते हैं तो आपका बहुत मतलब जो है ना पहुंच बहुत अच्छी होती है। आप दूसरे भी अपने अपने सोशल दायरा बढ़ता है, काम करवा सकते हैं, जान पहचान बढ़ती है। तो ये सारे इसके प्री रिक्विजिट्स है। इसके अंदर फैसिलिटी वही मिलती है जो आपको दूसरे लाइन वालों को जिसको बोलते हैं सीएसएस, और इसके अंदर सी ट्रिपल वालों की जो फैसिलिटी में कोई अंतर नहीं होता। जो एंटाइटलमेंट उनका होता है वही एंटाइटलमेंट आपका होता है। तो ये है आपका नौकरी जल्दी लगने का जादू। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।